बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब मोटरवे का वाक़या हुआ तो जो पॉइंट्स हकीकत टीवी ने आपके सामने रखे, जो इन्फॉर्मेशन रखी, आपको कहा था कि इस पर अगर ये केस इंटेलिजेंस एजेंसियों के स्पुर्द नहीं होता तो याद रखिएगा इंसाफ नहीं होगा। जो डॉक्टर शाहीन अब इंकशाफात किए हैं वो आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट चल रही हैं। आपको हकीकत टीवी ने वीडियो में भी बताया था, ये ट्वीट भी आपके सामने चल रही हैं जो 10 सितंबर को की। और उसके बाद अब डॉक्टर शाहीन ने जब अपनी तहकीक की तो एग्जैक्टली वही मामला सामने आया जो हकीकत टीवी ने आपको बताया। ये 10 सितंबर की ट्वीट है, उसमें हकीकत टीवी ने आपको बताया कि तहकीक ये भी कर लेनी चाहिए कि इस वाक़े में पुलिस का हाथ शामिल है कि नहीं। जब खातून ने पुलिस को कॉल की, लोकेशन बताई, तो इसके बाद इसी लोकेशन पर ये जो मारने वाले या ज्यादती करने वाले किस तरह पहुंच गए रात के अंधेरे में, उनको एग्जैक्टली लोकेशन का कैसे पता था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो किस तरह चीजें लेकर गए, आपको यहां तक मेंशन किया कि ये मामला एजेंसियों यानी ISI और MI को दे देना चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा। और दूसरी ट्वीट आप देखिए कि उसके अंदर जब ये आया कि मोटरवे वाक़े के अंदर खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी मिल गई, तो तब हकीकत टीवी ने बताया कि आप सिर्फ इतना बता दें कौन से वो चोर हैं जो कि चोरी करने के बाद सामान जंगल में फेंक कर चले जाएं, जबकि आए वो नीयत चोरी करने की हो, क्योंकि इसीलिए उनसे सामान किसने फेंकवा दिया जंगल के अंदर, ताकि बाद में उसको ट्रेस करते करते असल मुजरिम तक ना पहुंचे, वरना बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। और याद रखिएगा, जब मोटरवे के ऊपर आप चल रहे हो, दिन या रात का वक्त हो, आप किसी जगह पर ज़्यादा स्टे कर लेते हैं तो कुछ देर के बाद मोटरवे पुलिस आप तक पहुंच जाती है कि क्या मसला है, क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम है। इस सूरत हाल में चीज़ें सारी नाकाम क्यों हुई, ये जो डॉक्टर शाहिद मसूद का आपने क्लिप सुनना है, इसमें वो बता रहे हैं कि क्या कोई कॉल ट्रेस हुई, क्या उनको पहले किसी और को इन्फॉर्म किया गया। जब सारे का सारा मामला हो गया, खातून ने यह बताया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने शीशे ऊपर किया, तो वो कट्टर क्यों लेकर आए थे काटने के लिए, उनको किसने बताया था? क्या कॉल कहीं और भी गई थी, किसी और को भी की थी कि यहाँ पर कोई मौजूद है, तुम जाकर ये देखो, उनसे सारा सामान लो। और उसके बाद ये मामला हुआ और सब कुछ हो जाने के बाद फिर वहाँ पर पुलिस वाले आए और जो आने वाले थे वो कहीं और इलाके थे, उनको बुलवाया किसने? ये पूरे के पूरा मामला अब एजेंसियों के सुपुर्द अगर नहीं जाएगा तो खराब होगा। ये पहले आप डॉक्टर शाहिद मसूद का क्लिप सुनिए, फिर आपको बताते हैं क्या इमरान खान अब एजेंसियों के मामला देने जा रहे हैं या नहीं। ये जरा अहम तरीन क्लिप सुनिएगा। ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी, इसको जरा गौर करें कि कहानी है क्या। ये खातून जो है वो रात को अपने बच्चों के साथ जा रही हैं एक रोड पे, और वहां से पेट्रोल खत्म हो गया। वो गाड़ी के शीशे बंद करती हैं अंदर से, बच्चे बैठे हैं उनके साथ छोटे, और उसके बाद वो एक नंबर पे कॉल करती हैं मोटरवे को। मोटरवे वाले कहते हैं कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करें। 15 जो भी दूसरा नंबर है वो उस नंबर पे कॉल करती हैं। अब बजाय इसके कि वो वहां पे पहुंचे, जो नहीं अभी वजीर आला साहब फरमा रहे थे ना कि डॉल्फिन बर वक्त पहुंच गई, बजाय इसके कि वो पुलिस पहुंचे वहां पे 2 या 3 या पता नहीं कितने, क्योंकि इसमें आम बात यह है कि खातून बात नहीं कर रही, ठीक है। और वो जो पहुंचते हैं लोग वहां पे, वो अपने साथ, खातून ने कहा हुआ है कि शीशे मैंने बंद करके मैं बैठी हूं भाई, ये कह रही है वो 15 पे। और जो हजरात पहुंचते हैं वो पत्थर से शीशा नहीं तोड़ा, वो काटा हुआ है, बस कटर के आराम से सुकून के साथ। उसके बाद खातून को निकालते हैं, ज्यादती होती है, जेवर सारा उतरवाते हैं सारा। और जब पुलिस पहुंचते हैं डॉल्फिन वाले, फिर बीच में एक और राहगीर भी कॉल करता है, वो भी देखता है। तो ये दर्द के साथ बैठे हुई रो रही हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये कहती मेरे पास नहीं आना। अब मुझे ये बताएं कि 2013 में अभी कहानी क्या है कि ये मारवाड़ देंगे पकड़ के, कोई खाता पूरा करना है ना, CCP को बचाना है। अब बात यह है कि वो 2013 में बंदा, 2013 से उसका DNA पड़ा हुआ था, बंदा घूम रहा था। हाँ, बंदा घूम रहा था। और कहां घूम रहा है? उधर से वो एक और इलाके में रहता था, जिस इलाके, पहले तो उस इलाके के थानेदार को पकड़े ना। अच्छा, तफ्तीश भी पुलिस ही कर रही है माशाल्लाह, अपनी ही तफ्तीश खुद कर रहे हैं, पुलिस ही तफ्तीश कर रही है। ज़ैनब बच्ची का वाकया हुआ तो उसमें मेरी जिद क्या थी कि
एक GIT बनाई जाए और उसमें, अब बात यह है, तो ये मुझे जरा इन सवालों का जवाब कोई दे कि वहां पुलिस की जगह, और मैं अब जाहिर है कि उसके बाद फिर आर्मी चीफ से क्या बात करूंगा मैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि डॉक्टर शायद सही कह रहे हैं, एक रात पहले यानी पूरी तफ्तीश होने के बाद, तो वहां मीडिया के दूसरे दोस्त थे, उन्होंने कहा अच्छा तो फिर फैसला, और फैसला वही था। लेकिन ये कि वो सारा गटमट हो गया। बशीर मेमन साहब DGFI कहते हैं कि सर हमें थोड़ा टाइम दें, हमें क्लू मिल रहे हैं चीजों के, लेकिन ये कि हमें टाइम दे दें। अच्छा, अब बात ये कि इसको क्या करेंगे आप? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? खत्म हो गया वो किस्सा। अब सारे आम फांसी लगा दें, आप इधर उसको टांग दें, दरख्त के साथ टांग दें उसको, उसके बाद खत्म हो गया, बच्चों का सिलसिला खत्म हो गया। ये मुझे बताए ना कि पुलिस को कॉल की जाए, मैं कॉल करूंगी जी डाकू आ गए हैं घर पे, पुलिस को, और थोड़ी देर के बाद 10 डाकू और आ जाएं। ये क्या है? ये कैसे हुआ? कॉल ट्रेस हुई है बीच में, किसी और ने कॉल सुनी है, और वो लोग रात को 1:30 बजे घूम रहे थे सड़क के ऊपर, वो कटर लेके, और फिर ये भी इतला आता है कि वो खातून का ATM यूज हुआ अगले दिन, ATM कार्ड जो चोरी करके ले गए थे वो, तो वो वहां पर कैमरे नहीं। इसको किसी और अदारे को दें, मैं ज्यादा बात नहीं करने, पुलिस जो है इंतहाई काबिल एहतराम है पंजाब पुलिस, किसी और अदारे को दें। और ये यानी खबर उसकी लीक हो गई, ये 2013 से पड़ा हुआ था। जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर जो टीवी पे, वो कहने जी ये तो मुबारक बात है, 25 लाख रुपए देंगे, 50 लाख रुपए देंगे, 50 लाख रुपए तो गायब हो गया, उसको मार मुड़ देंगे पुलिस मुकाबले में, सामने देखिए ना। और वो किसी इलाके में, मुझे बताएं, उसके थानेदार को नहीं पता होगा, एक वो फुटेज भी आएगी वहां पर, वो बना हुआ है एक टॉर्चर वॉर्चर करने का थाने के अंदर। वो बात यह है कि थाने के अंदर आप ये जो इलाके होते हैं ना इस तरह के, यहाँ पे डाकू, डकैत, चोरियां, चकारियां, चर्स काउंट भी थाने वाले को पता होता है। कोई आउटसाइडर आके रात के 1:30 बजे नहीं कर रहा होता सड़कों के ऊपर, लूट मार भी हो रही होती है ना, तो भी थाने वाले को पता होता है कि लूट मार हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये बात, और मौके पे पहुंच गई पुलिस का, मौके पे पहुंच गई भाई, वो तो पुलिस, वो तो उन्होंने फोन किया है, तो फोन के बाद तो वो पहुंची है, पुलिस कहां से पहुंच गई? देखिए ना, मैं पुलिस को कॉल कर रही है, वो डॉल्फिन को, और वो अच्छा उनको इतना वो सुकून है कि भी डॉल्फिन नहीं आएगी। वो दोनों जो शख्स, 2 हैं या 3 जितने भी लोग हैं, उनको पता है कि भी पुलिस नहीं आएगी, वरना मोटरवे पे कितना खौफ होता है। बिल्कुल ऐसे एक खौफ होता है कि लोग कोई आ जाएगा, नहीं, उनको सुकून आराम से, उनको पता है कि हम पूरी कार्रवाई डाल देंगे, उसके बाद पुलिस पहुंचेगी। वो कार्रवाई डालते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद वो खातून दरख्त के किनारे रो रही है बैठ के, और उसके बाद जब डॉल्फिन आती है तो कहती है मेरे पास नहीं आना, और ये मुबारकबादें दे रहे हैं, सीसी पे कौन हटाना। अच्छा, आपने सुना ये क्लिप। अब इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रहती है। इमरान खान साहब, एक चीज ध्यान में रखिएगा, माफिया आपके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह है। ना हम चीनी माफिया को पकड़ सके, ना डॉलर माफिया को पकड़ सके, ना आटा माफिया को पकड़ सके, किसी को नहीं पकड़ सके। अगर आपने इस केस के अंदर भी लापरवाही बरती तो इसका हाल भी पहले जैसा होगा, और यही होने जा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। आपको जाती तौर पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो माफिया जीत जाएगा। लिहाजा एक चीज़ अब आप ज़हन में अपने रख लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानियों को इंसाफ चाहिए, और ये पता चले कि 130 पर जब खातून ने कॉल की तो उसके बाद ये मामला कहीं और कैसे गया, वो एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे पहुंच गए सारा साजो सामान लेकर, इसके बाद मामला अगले लेवल पर जाएगा। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कौम को यहाँ पर इंसाफ चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।